अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। आज दो सफ़र हैं। पहला सफ़र बड़ा कीमती है मेरे ख़ास तौर पे वो फैमिली मेम्बर जो मटन पसंद करते हैं, लेकिन कुछ नए स्टाइल का, कुछ डिफरेंट स्टाइल का, और कुछ ऐसा कि मटन के अंदर ही इतनी ताकत, एनर्जी है को जिसको खा के आपको एहसास हो कि वाकई कोई ताकतवर चीज़ आपने खाई है। खाने थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ। एक नॉर्मल खाना होता है जब रूटीन में खाते हैं, और एक खाने मखसूस होते हैं जिसको खा के हमें फ़ील होता है कि वाकई हमारी बॉडी में एनर्जी बिल्ड हो गई है और हमें थोड़ी सी ताकत या एनर्जी हमारी जो वीक हो रही थी या हम अपने आप को थोड़ा सा थके हुए महसूस कर रहे थे, वो एकदम हम स्ट्रांग हो गए। तो आज का जो सफ़र है वो बड़ा कीमती है, ख़ास तौर पे जो घर में हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके लिए, ख़ास तौर पे नन्हे दोस्तों के लिए, क्योंकि ये सिर्फ खाना नहीं है, ये एक तरीके से खाना यानी कि फूड प्लस है। मैं इस किस्म के खानों को फूड प्लस कहता हूँ। प्लस से मुराद ये कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गोश्त से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, और जब वो ताकत और गोश्त की ताकत मिलती है तो फिर ये फूड प्लस बन जाता है। चलिए जनाब, यहाँ पे पहला सफ़र मेरे पास मटन है, बकरे का गोश्त। आप चाहें हड्डी वाला इस्तेमाल करना वो भी आप कर सकते हैं, आप चाहे बोनलेस। मेरे पास यहाँ पे मटन है। आप चिकन में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन चिकन के लिए एक शर्त है कि वो आपने ड्रम स्टिक और थाई का गोश्त लेना है और हड्डी वाला लेना है। आप बोनलेस में अगर बनाएंगे चिकन तो आपको मज़ा नहीं आएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे ये चीज़ मैं ख़ास तौर पे आपको बता दूँ कि ये नॉर्मल जो हमारे खाने बनते हैं उनसे ये कतई मुख्तलिफ है। इसका तरीक़ेकार, इसकी लुक और इसके अज्जा, लेकिन अज्जा वो ही हैं जो हमारे घरों में मौजूद रहते हैं इंशाअल्लाह ताला। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जनाब प्याज 2 अदद दरमियानी, और इसको हमने स्लाइस कर लेना है, थिन स्लाइसेस। और प्याज को थोड़ा सा हमने पका लेना है। इससे से ख्याल रखेंगे कि बहुत ज़्यादा ब्राउन या ब्लैक प्याज ना हो और कच्ची ना रहे, क्योंकि कच्ची प्याज हमारे खाने को उसकी लुक ख़राब कर देगी, और आप कभी भी अपने खाने में से वो लुक नहीं ला पाएंगे अगर कच्ची प्याज है। आप बेशक उसके अंदर कुछ भी शामिल कर दें। चलें जनाब, प्याज हमारी रेडी। यहाँ ले लेते हैं ऑयल। आपकी चॉइस, आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। 1/4 कप के बराबर ऑयल, और प्याज हम शामिल कर लेंगे। आज से अगर 40-50 साल पहले हम कुकिंग करते तो ऐसे मुमकिन नहीं था कि ऑयल डालते और हम उसमें प्याज डालते थे। पहले ऑयल को कड़कड़ाया जाता था, खूब गर्म किया जाता था, और दादी नानी कहती थी बेटा तेल को कड़ा लेना ताकि उसकी हीट निकल जाए। लेकिन आज हम जिस दौर में खड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे इर्द गिर्द हैं कि वो इस ऑयल को बहुत अच्छी तरीके से रिफाइन करके, क्लीन करके और हम तक पहुंचाते हैं। तो अभी हम बगैर डरे इसका इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे शुरू में चूल्हे की लो थोड़ी सी तेज़ होगी ताकि प्याज के पकने का अमल बहुत अच्छा सा शुरू हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं दूसरा स्टेप।
1 पाव दही, खूब अच्छी तरीके से इसको हमने फेंट लेना है। और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि दही आप किसी भी खाने में इस्तेमाल करें, किसी भी खाने में, ये अगर ट्रिक आप अप्लाई करते हैं, यानी कि दही को फेंटने के साथ उसमें थोड़ा सा पानी अगर शामिल कर लेंगे तो इंशाल्लाह दही फटेगा नहीं और उसकी रंगत खाने की बड़ी प्यारी आ जाएगी। प्याज के साथ ये दही रेडी है, इसको रख लेते हैं यहाँ ले लेंगे जनाब खड़ा गरम मसाला, जब प्याज पकने के अमल में है, ठीक है। बे लीफ हम शामिल करेंगे, 2 छोटे पत्ते या 1 बड़े पत्ते को तोड़ लीजिएगा। बड़ी वाली इलायची ब्लैक कार्डेमम जो है वो 2 अदद शामिल करेंगे। छोटी वाली हरी इलायची जो हम पान वगैरह में खाते हैं वो 4 से 5 अदद। और इसी तरीके से दालचीनी आधे इंच के 2 टुकड़े। और लौंग हमने लेनी है 8 से 10 दाने। और इसके बाद 1/4 चाय की चमची साबुत ज़ीरा और 1/4 चाय की चमची साबुत काली मिर्च, होल ब्लैक पेपर। ये खड़ा गरम मसाला हमने यहाँ शामिल कर देना है जब प्याज के पकने का अमल है। अब जैसी प्याज हमारी पक जाएगी तो हम अगले स्टेप की तरफ आ जाएंगे। और अगला स्टेप, क्योंकि अब वक्त ब्रेक का है तो इसलिए मैं बता दूं आपको कि अगला स्टेप जो है वो क्या है। वो अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। और यहाँ बकरे का गोश्त है मेरे पास तकरीबन आधा किलो से 3 पाव के बराबर, ये मैं इसमें शामिल करूँगा। वक्त ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब बड़ी अच्छी सी खुशबू खड़े गरम मसाले की, प्याज की, थोड़े से प्याज अभी कलर में आ जाए तो फिर हम ये 2 चीज़ें डालेंगे। मैंने एहतियातन आपको बता दिया था कि अब इसके बाद का अगर वो तेज़ हो जाती प्याज तो फिर मैं ये अमल कर जाता, लेकिन कुदरत है कि अपनी मर्ज़ी से अगर वो पके तो वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि ये कि मैं तेज़ चूल्हा करके उसको बाई फोर्स उसका कहूँ कि लाल हो जा या फ्राई हो जा, तो वो हो तो बेचारी जाएगी प्याज की, वो इतनी ज़्यादा ताकतवर प्याज नहीं है। लेकिन फ़ायदा नुकसान हमारा ये होगा कि हमें जो जायका उसमें से हासिल करना है वो हमें नहीं मिलेगा। और खाने का जो पूरी एक केमिस्ट्री है जिसको हम कहते हैं फूड लॉजिक, वो खाने की खुशबू से है कि जितना अच्छी उसकी खुशबू और महक होगी उतना लजीज खाना बनना चाहिए। प्याज आहिस्ता आहिस्ता अपने कलर की तरफ रवा दमा है जनाब। अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसमें अदरक लहसुन शामिल कर सकता हूँ। तो अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून। अब थोड़ा सा जो कलर मज़ीद प्याज पे आना है तो उसके साथ साथ अदरक लहसुन भी पकना शुरू हो जाएगा और उसका भी कच्चापन दूर हो जाएगा। ये होने के बाद बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि प्याज जले ना, पके, कच्ची ना रहे, पके लेकिन लाल ना हो। तो उसके लिए कंटिन्यू आपने इसको चलाते रहना है। इससे प्याज का लाल होना थोड़ा सा दूर हो जाता है। एकदम प्याज लाल नहीं हो सकती। लेकिन अगर अभी इस वक्त मैं इस तरीके से प्याज को छोड़ दूं और किसी भी दूसरे काम में
लग जाऊं आटा गूंदने या सैलेड बनाने या एनीथिंग, तो ये प्याज फ़ौरन वन साइड से लाल हो जाएगी। और फिर जब मैं इसको चलाऊँगा तो कहीं कच्ची और कहीं सिकी हुई ये कलर आ जाएगा। और फिर जब मैं उसको मज़ीद पकाने की कोशिश करूँगा तो जहाँ से वो सिक चुकी है वहाँ से वो ब्लैक हो जाएगी, और जहाँ से वो कच्ची है वहाँ थोड़ा सा कलर आएगा, तो ट्विन कलर आ जाएगा प्याज पे। और वो फिर हमारे खाने को ना तो वो फ्लेवर हमें मिल सकेगा और ना वो रंगत हमें मिल सकेगी। तो यहाँ इस प्याज को इस तरीके से चलाते रहना है आपने, प्याज जले ना। और प्याज का अपना जो कुदरती अर्क है, जो तुर्श उसका जायका है, वो तमाम का तमाम ड्राई हो जाए और प्याज हमें अपना असल जो मिठास है, उसकी कुदरत ने जो उसको अता की है, वो हम हासिल कर सकें। और उसी मिठास की हमें ज़रूरत है जो अमूमन कौरमे की जान होती है। अगर कोई शख्स दुनिया में ये कहे कि जी मैं कौरमा बगैर प्याज के बना सकता हूँ, तो आप समझ लें कि वो कुछ और बना के आपको कौरमे के नाम पे खिलाना चाहता है। कि कोई बास खाने ऐसे हैं कि वो प्याज के बगैर कंप्लीट ही नहीं हो सकते। इसी तरीके अगर कोई शख्स कहे कि जी न्यारी में तो प्याज डलती ही नहीं है, तो मेरे ख़्याल से उनको थोड़ी सी किसी अच्छे इदारे से या इंस्टीट्यूट से थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि वो कुछ खाने ऐसे हैं प्याज जिसका मेन कोर कहलाता है, यानी कि लाजमी जूस है, उसके बगैर वो खाना कंप्लीट नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि प्याज पे हमारा मतलूबा रिज़ल्ट जो हम हासिल करना चाहते थे, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको क्लोजली, ताकि आपको बिल्कुल आसानी से अंदाज़ा हो जाए कि मैं क्या चीज़ लाना चाह रहा था। अब ये ना तो लाल है ना ब्राउन है, लेकिन ना ये कच्ची है। यहाँ ये प्याज हमारे लिए परफेक्टली रेडी है। तो अब इसके अंदर हमने ये गोश्त शामिल कर देना है, जो छोटे क्यूब कटे हुए होंगे। 3 पाव तक गोश्त हम इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसकी थोड़ी सी भुनाई, ताकि गोश्त की जो हीक है, गोश्त का अपना जो पानी है ब्लड वाला, वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और वो शिकायत कि जाकिर भाई बच्चे बकरे का गोश्त नहीं खाते कि उसमें एक अजीब सी हीक आती है, चिकन आप खिला दो चिकन खा लेंगे, तो चिकन जी उसके अंदर ब्लड नहीं होता गोश्त में, इस वजह से उसमें हीक नहीं होती। और लाल गोश्त बेशक वो गाय का हो या बकरे का हो, वो होता ही लाल इस वजह से कि उसके अंदर ब्लड घूमता है। तो यहाँ थोड़ा सा इसको हम भून लेते हैं। कलर जब इसका चेंज हो जाए और कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ हम शामिल करेंगे वो है पिसी लाल मिर्च। अच्छा, अगर थोड़ा सा चटपटा पसंद करना है तो 1 टेबल स्पून, और नॉर्मल स्पाइसी लेनी है तो 1 चाय की चमची भर के। दोनों ऑप्शन आपके पास है, दोनों में से जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। हमने 1 चाय की चमची के बराबर लिया है जो स्टैंडर्ड फ्लेवर बनता है। और थोड़ा सा अब मिर्च के साथ इसको हम भून लेंगे, और जैसे जैसे मिर्च भुनेगी इसमें मिर्च इस ऑयल को रेड कर देगी। और यहाँ पे जनाब चंद लम्हों बाद मैं चूल्हे को करूँगा बंद और आपसे इजाज़त दूँ एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मटन हमारा भुन चुका है, मिर्च ने अपना कलर दे दिया। अब अगला स्टेप हमने क्या करना है, ये जो दही का पानी हमने बनाया था इसकी आधी मकदार यहाँ शामिल करेंगे, बाकी मकदार यहाँ आ जाएगी। ठीक है, इस आधी मकदार में हमने 25 ग्राम के बराबर बादाम पाउडर फॉर्म में या साबुत
आधी चाय की चमची पिसा गरम मसाला, जायफल जवतरी क्वार्टर चाय की चमची, और पिसा हुआ खोपरा जिसको हम पान सुपारी वगैरह में खाते हैं, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 20 से 25 ग्राम के बराबर खसखस। वो हमने भिगो के धो के फिर इसमें शामिल करनी। अच्छा, जिन मुल्कों में खसखस नहीं मिलती वहाँ वो इसकी जगह काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 मगज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको जायका वही मिल जाएगा। हाँ, फ्लेवर शायद थोड़ा सा चेंज हो जाए क्योंकि खसखस की जो तासीर है वो बड़ी मज़ेदार सी है और इसका जायका बहुत ही डिफरेंट है। हमारे इंडिया पाकिस्तान के खानों में बहुत सारे ऐसे खाने जिसमें खसखस का वाफिर मकदार में इस्तेमाल होता है। और एक चाय भी बनती है इसकी जनाब। उसकी चाय बनाने का बड़ा मखसूस स्टाइल है। चलें जनाब, ये मिट्टी और कचरा खसखस का यहाँ हटा लेते हैं और अब इसको, इन तमाम अज्जा को हमने खूब अच्छी तरीके से पीस लेना है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या डॉक्टर सिंह ठीक है? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत खुशी हुई है। मैं आपका प्रोग्राम बहुत पुराने अरसे से देख रही हूँ, पहली दफा बात हुई है। कश्मीर से बात कर रही हूँ। चले, बहुत शुक्रिया जी। जी, बहुत खुशी हुई है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, देख के मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे। जज़ाकल्लाह। कोई फरमाइश देना चाहेंगी? बस आप सब कुछ आप बता देते हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा है। चले, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, अब इसको पीस लेना है, याद रखिएगा। खसखस का ऑल्टरनेट मैं बता चुका हूँ आपको, 4 मगज़ हैं, अगर 4 मगज़ भी ना मिले तो फिर काजू है। मकसद इसको बहुत अच्छा सा दूधिया पेस्ट बनाना है और खसखस से कीमती कोई चीज़ नहीं है। खसखस वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पे हमारे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए। और कुदरत ने इस छोटे से ज़र्रे में, यानी कि मामूली सा ज़र्रा है खसखस का दाना, अगर आप चेक करें तो बराए नाम आपको फील होगा, लेकिन इसमें ताकत कितनी है ये आप इसके रिसर्च करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बेसिकली कितना ताकतवर है। अब इसको पीसने के बाद खूब अच्छी तरीके से इस बात का ख्याल रखिएगा कि दूधिया बन जाए ये, ठीक है। और ये हमने शामिल कर देना है इसमें, और इसको शामिल करने के बाद चूल्हे को हमने खोल लेना है और उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे टमाटो पेस्ट, लगभग 4 to 5 टेबल स्पून। और इसको हमने मिक्स करना है। नमक आप जायके को जहन में रखते हुए कि कितना नमक आप या आपकी फैमिली मेम्बर पसंद करते हैं वो नमक होना चाहिए। और अब इसको आपने गलने के लिए छोड़ देना है। नॉर्मली बकरे का गोश्त आधे घंटे में गल जाता है, लेकिन हो सकता है कि अगर वज़न में बकरा बड़ा है, 25, 30, 40 किलो का है, तो शायद उसको, उसके गोश्त को गलने में 1 घंटा लगे, ठीक है। लेकिन अगर 10, 12, 8 किलो, 9 किलो का, 12 किलो का है, जो अमूमन कढ़ाई वालों की दुकानों पे मिलता है, तो उसे गलने में आधा घंटा परफेक्ट होता है। यही वजह है कि अगर हम किसी कढ़ाई वाले के पास जाके बैठे हैं तो आधे पौन घंटे में हमें फ्रेश कढ़ाई मटन की बनी हुई सर्व हो जाती है। लीजिए जनाब, नमक शामिल किया और अब इसको हमने ढक देना है। आज जनाब हमारे पास वेरी स्पेशल क्रिस्पी फ्राई मौजूद है, जो अगला सफ़र है। और इसका सवाल मैं पूछ लूँ कुकिंग से पहले कि इस पैकेट की प्राइस आप लोगों ने मुझे बतानी है, और देखते हैं कि जवाब आपका फेसबुक पे आता है, फ़ोन कॉल्स पे आता है या SMS पे आता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। फ़िश क्रिस्पी फ्राइड फ़िश हम बना रहे हैं, वेरी स्पेशल मसाले वाली। अब फ़िश आपकी ओन चॉइस है जनाब, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इस कटिंग से रेसिपी का कोई दखल है। आप इसको फिंगर साइज़ में भी काट सकते हैं, आप इसको बिस्किट साइज़ में भी काट सकते हैं, आप इसके स्लाइसेस भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। और अगर आप चाहें तो इतने बड़े बड़े पीस भी आप इसके बना के फ्राई कर सकते हैं। लेकिन अमूमन फ्राइड फ़िश जो होती है वो या तो साबुत अच्छी लगती है या पीसीज में अच्छी लगती है। ये दो स्टाइल दुनिया में बड़े पॉपुलर हैं। तो उसके लिए जनाब हम ले लेते हैं फ़िश को थोड़ा सा छोटा स्टाइल, फिंगर स्टाइल में। एक कॉलर हैं जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ जाकिर, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है और आज जो आप ये फिश बना रहे हैं क्रिस्पी फिश, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। बहुत तो आज शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी इस रेसिपी से और आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना है जी। 40 रुपीज़ इसके प्राइस है। 40 रुपीज़। चलें जी, आपका जी, जवाब। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे फिश के बारे में पता करना है कि ये इस तरह से मसाला लगाकर और इसको जो ये क्रिस्पी इसका जो है ये लगा के फ्रीज कर सकते हैं, उसके बाद ये कि निकाल के फ्राई कर लें, ऐसा कुछ है इसका प्रोसेस? नहीं, फ्रीज नहीं कर सकते आप। इसको लगाने के बाद आप मतलब फ्रीज़र में रखेंगे या दूसरे दिन इस्तेमाल करेंगे तो ये सब सोगी हो जाएगा और फिर वो उसकी कोटिंग क्रिस्पी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ओके ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। फ़िश को काटने से पहले धो लें। इसके बहुत सारे तरीके हैं। बाज़ लोग इसके अंदर लेमन, अदरक, लहसुन और थोड़ा सा बेसन या मैदा लगा के धोते हैं। बाज़ लोग सिर्फ लेमन में इसको धोते हैं। तो 2-3 तरीके हैं। लेकिन अगर फ्रेश फ़िश हो तो फिर तो इतनी ज़्यादा मेहनत आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। हल्का सा पानी से धो लें, वो परफेक्टली सही है। काटने के बाद इसके अंदर हमने शामिल करना है लहसुन 1 टेबल स्पून के बराबर, लेकिन चॉप किया हुआ। एक होता है पेस्ट किया हुआ लहसुन, उसका जायका कुछ और होगा। यहाँ पे हमने लहसुन लेना है जिसका दाना बने, क्योंकि जो भी फ्राइड आइटम है, याद रखिए बेशक वो कुछ भी है, उसमें लहसुन का दाना जो है वो बड़ा कीमती अमल रखता है। लेकिन अगर इसके अंदर हम मशीन से जो ख़वातीन निकालती हैं जूसर ब्लेंडर में बिल्कुल बारीक महीन पेस्ट और फिर वो जार में भर के पूरे महीने का रख लेती हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने हाथ से अपने खाने को ख़राब ना करें, ना पीसें लहसुन अदरक को। साबुत ला के रखें, फ्रेश ला के रखें उसको फ्रिज में, और जितनी ज़रूरत है वो निकालें, उसको चॉप करें या पीसें और इस्तेमाल कर लें। वो सबसे ज़्यादा कीमती है, क्योंकि हम जिस मकसद के लिए, जिस वजह से अदरक लहसुन खाते हैं, अगर वो वजह और वो मकसद अदरक लहसुन में ख़त्म हो जाए तो फिर उसका खाना और ना खाना यूज़लेस है। अच्छा जनाब, यहाँ पे 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, आधी चाय की चमची हल्दी, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, यह हमने शामिल करना है। नमक इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इस मसाले में नमक मौजूद है। 1 पैकेट हमने एहतियात से खोलना है और वो पूरा पैकेट हमने यहाँ इस फिश के अंदर शामिल कर देना है। बहुत सिंपल सी ट्रिक है और इसको हल्के से पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे फ़िश आपको मैंने दिखा दी, मसाला फिर एक पैकेट पूरा उसमें हमने शामिल करके थोड़े से पानी के साथ
उसको हमने मिक्स करना है बहुत अच्छी तरीके से और ऑयल में डीप फ्राइंग के लिए रख देना है। अब यहाँ पे हम प्लेटर की तैयारी कर रहे हैं अपने। कहने को ये सिर्फ एक नॉर्मल सा कुकम्बर है, लेकिन अगर किसी प्लेटर पे इसको लगा दिया जाए तरीके से, बड़ा सिंपल तरीके से, कोई इसमें रॉकेट इंजीनियरिंग ना की जाए, तो एक प्लेटर में खूबसूरती का इजाफा हो जाता है, एक कलर का इजाफा बन जाता है। और फिश को बहुत अच्छा क्रंची क्रिस्पी फ्राई करके आपने अपने मेहमानों को, दोस्तों को ये सर्व कर देना है किसी भी खाने के साथ। किसी भी फ्राइड प्लेटर को हमेशा याद रखें, फ्राई का जो कलर होता है वो कलरफुल नहीं होता, एक ही डार्क ब्राउन कलर का कलर आ जाता है। तो उसका कलर ब्रेकिंग ज़रूर कर दिया करें, उससे प्लेटर की जान बढ़ जाती है 1000 गुना, और देखने वाला थोड़ा सा खुशी का एहसास करता है कि हमारे फूड को सर्व करने के लिए बाकायदा एक अच्छा एहतमाम किया गया है, और उससे पता चलता है कि हमारा ज़ौक़ या हम कितनी मोहब्बत कर रहे हैं अपने खाने से, इवन पकाने से और सर्व करने से। ये लीजिए जनाब, ये आपकी क्रिस्पी फ्राइड चिकन, सॉरी फ़िश बिल्कुल परफेक्टली रेडी। मैं सबसे पहले इस ऑयल को यहाँ से शिफ्ट करूँ, क्योंकि ये ज़रा सा डेंजर चीज़ है। और यहाँ पे अब मटन डूबे हमारा परफेक्टली आ चुका है। आप इसको अब थोड़ा सा चलाना है, बेशक बीच में भी 1-2 दफ़ा आप चला दें इसको। और अब आपने इसकी थोड़ी सी चूल्हे को तेज़ करके इसकी भुनाई करनी है, ताकि वो जो ऑयल हमने शुरू में शामिल किया था वो ऑयल वाज़ेह तौर से हमें नज़र आने लगे। जब तक ऑयल नज़र नहीं आता, जब तक आपने इसको थोड़ा सा भूनना है, यानी कि इसकी कसाई या भुनाई, जो भी हमारा घरों में नाम इस्तेमाल होता है। अब आप देख सकते हैं कि इस पर ऑयल जो है बड़ा वाज़ेह नज़र आने लगा है। जब ये कंडीशन आ जाए और गोश्त गल जाए, आधे से पौन घंटे का टाइम, वो जो हमने गोश्त को फ्राई किया था, कुछ गोश्त उसमें गला था, बाकी गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह दम में, बोटियाँ बोलने से और छोटी कटी भी हैं। तो यहाँ हमने इसको, इस मसालेदार मटन को शिफ्ट कर देना है अपनी प्लेटर पे। लीजिए जनाब, और जो इसका सर्विंग है वो मैं आपको बता दूं। इसकी सर्विंग आप वैसे नान, चपाती, पराठे से कर सकते हैं, लेकिन इसकी असल जो सर्विंग है वो राइस है। राइस के साथ, और वो भी वाइट राइस, प्लेन राइस हो, उसके साथ मटन डूबे को सर्व करें। यह आ गया है जनाब आपके दस्तरखान की ज़ीनत। इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक से, उस मालिक से, उस राज़िक से जो हमारा रब है, जिसने हमें पैदा किया, और एक दिन हमने वापस जाके उसको हर एक अमल का, हर एक चीज़ का हिसाब देना है। ऐ परवरदिगार, तू रहीम है, तू करीम है, इस उम्मीद पे कि तू हमारा रब है और हमारे महबूब का रब है, और तेरा महबूब हमारा नबी है, कि तू हमें बख्श देगा। हम मानते हैं हमसे ख़ताएँ हुई हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन ए रब हमें यह भी इत्मीनान है कि तेरा नाम रहीम और करीम भी है। ए रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारे औलाद पे और हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू रहम ज़रूर करता है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।